सिंधु जल समझौते को लेकर देश की सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सीधा हमला बोला है। भाजपा का आरोप है कि इस संधि से भारत के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पाकिस्तान को अनुचित लाभ मिला। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते पर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर पंडित नेहरू पर तीखा प्रहार किया। लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉक्टर संजय जायसवाल ने संधि को कांग्रेस का ऐतिहासिक पाप बताया। दुनिया में ऐसा कौन समझौता होता है जिसमें आप सारा अपने यहाँ से निकला हुआ पानी उठा के दूसरे देश को दे देते हैं? ऐसा तो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं है और ये एक बहुत बड़ा पाप था जिसको ठीक करने का काम कांग्रेस के अन्य पापों की तरह, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सिंधु जल समझौता हो, इन सभी को ठीक करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सिंधु जल संधि पर यह विवाद केवल अतीत की राजनीति तक सीमित नहीं है। सवाल ये भी है कि भविष्य में भारत अपने जल संसाधनों का उपयोग किस तरह करेगा। यही मुद्दा अब देश की राजनीति में बड़ा विमर्श बनता जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये समझौता देश हित में नहीं बल्कि विदेशी दबाव में हुआ। आप ऐसे टीटी साइन कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि विदाउट द परमिशन ऑफ पाकिस्तान आप उन बांधों का डिसिल्टिंग जिसे बोला जाता है, जिसमें सेडिमेंटेशन होता है, मिट्टी जमता है, उसको भी आप दूर नहीं कर पाएंगे विदाउट द परमिशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये किस तरीके की बात उस समय के प्रधानमंत्री जी ने की है और उस समय के कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया। 80% भारत की नदी का जल पाकिस्तान को दे देना, 83 करोड़ रुपए अलग से दिए थे, उसके बाद कहना कि एक बाल्टी पानी दे दी और आज तक भारत का किसान पानी के लिए तड़प रहा है। इस स्वरूप में इस समझौते को अब आगे नहीं चलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि बंटवारे में 80% भूमि भारत को मिलने के बावजूद नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। वहीं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संधि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिना कैसे हो गई। 80% पानी भारत के किसानों के भविष्य को दाव पर लगा करके 80% पानी जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो पाकिस्तान को देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, भारत की नदियों पर भी भारत के अधिकार को कई तरीकों से बाधित कर दिया गया। बिना कैबिनेट में कोई चर्चा, बिना संसद में कोई चर्चा और इस तरह का समझौता कर लिया गया, वह भी एक तरफा समझौता। तो यह तो डिसीजन है ही इस तरह का जिस पर हर व्यक्ति हिंदुस्तान का जानेगा तो उसको आश्चर्य होगा। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सिंधु जल संधि भारत के किसानों के खिलाफ और पाकिस्तान के हित में रही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि दशकों पहले हुए इस समझौते को मौजूदा परिप्रेक्ष्य में फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।